सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि ग्रुप डी की भर्ती पहले आएगी या फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पहले आएगी, किस भर्ती का जो है एग्ज़ाम पहले होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि अभी सीईटी करेक्शन पोर्टल भी नहीं ओपन हुआ है, ना हरियाणा पुलिस की कोई नोटिफिकेशन आया है, तो ये कब तक जो है प्रोसेस होने वाली है। जो हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है, मतलब सीईटी 2025 का रिजल्ट है, वो कब तक आएगा और सीईटी करेक्शन पोर्टल जो है, इसके ऊपर हम जो है सबसे एंड में, वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमारा मेन फोकस ये है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इन दोनों एग्जाम्स में जो है कौन सा एग्जाम्स जो है पहले होने वाला है, कितना समय आपके पास बचा है। बहुत सारे बच्चे देखिए ऐसे होंगे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। यही दो ऐसे मेन बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है चांस मिलने वाला है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसी की तैयारी कर रहे हैं, और यही जो है उनका ड्रीम जॉब भी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बाकी ये जो करेक्शन पोर्टल है और ये जो सीईटी रिजल्ट 2025 है, इसके बारे में वीडियो के एंड में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। बाकी ये जो है मेन मुद्दा है भी नहीं, ये अपने समय पे ही आएंगे, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करना भी खुद का ही टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी एक नज़र रख लेंगे कि भाई कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, एचएसएससी ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है कि जो सीईटी क्वालिफाई एचएसएससी सीईटी 2025 वाला अभी ग्रुप सी वाला हुआ है, यहां पे लिख देता हूं सीईटी ग्रुप सी, जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ये बच्चे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो 100% जो है भाई ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, सभी बच्चे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे आपने सीईटी 2025 क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सीईटी ग्रुप डी है, ये ग्रुप सी से जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैसे होने वाला है, जैसे ग्रुप सी का जो है फॉर्म आपसे भरवाया था ना, ग्रुप सी का जो है फॉर्म भरवाया था, ऐसे ही ग्रुप डी का आपसे जो है फ्रेश फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी एग्जाम डेट रिलीज की जाएगी, और सभी बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे ग्रुप डी का, चाहे आपने सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, यानी कि ये मान के चलिए ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन सभी बच्चे भरेंगे। टोटल फॉर्म मुझे लगता है कितने भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम मान लेते हैं हम, टोटल फॉर्म जो है इसके अंदर 12 से 13 लाख जो है भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन आपको कब तक ये देखने को मिल सकता है, तो नोटिफिकेशन मुझे लगता है अभी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर के एंड में, मतलब सितंबर के महीने में या अक्टूबर में डेफिनेटली आपको ये जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा, सितंबर या अक्टूबर। ठीक है, मैं नहीं कहता अक्टूबर तक जाना पड़ेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, अक्टूबर के महीने में जो है ये नोटिफिकेशन आगे चला जाए, क्योंकि अभी तक करेक्शन पोर्टल नहीं ओपन हुआ है और जो है आपका रिजल्ट रही है। मोटा मोटा हम मान के चलते हैं 10 सितंबर तक जो है आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, 10 सितंबर तक आपका जो है, माफ़ कीजिएगा, 10 सितंबर तक आपका करेक्शन पोर्टल जो है ओपन कर दे, और उसके नेक्स्ट हफ्ते या जो भी प्रोसेस होगी अगले जो 20 दिन होंगे उनमें जो है आपका सीईटी 2025 का रिजल्ट आए। देन जो है जो आपका सितंबर होगा उसके एंडिंग सप्ताह के अंदर जो है आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या फिर जो है अक्टूबर के महीने में जो है आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, मान लेते हैं अक्टूबर के महीने में जो है आपका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया आपका अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और पहले एग्जाम किसका होगा, अब पहले एग्जाम बच्चे पूछ रहे हैं भाई हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा या फिर किसका होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपकी जो दुविधा है वो दूर कर देता हूं, सबसे पहले एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम पहले नहीं होगा, पहले ग्रुप डी का ही एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ग्रुप डी का एग्जाम कैसे कब हो सकता है। तो मान लेते हैं अक्टूबर 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है,
अक्टूबर 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद आपका जो एग्जाम है, किसका एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, ये सब संभावनाएं हैं। हालांकि 90% मुझे लगता है ऐसे ही चीजें जो है घटित होने वाली हैं, ठीक है। एग्जाम ग्रुप डी की बात करूं तो कब हो सकता है, अब मोटा मोटा आप मान के चले जैसे कि ग्रुप सी का एग्जाम लिया है, फॉर्म भरवाते ही नेक्स्ट मंथ जो है इन्होंने एग्जाम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ एग्जाम ले लिया। मान लेते हैं कि नवंबर में जो है आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है, नवंबर 2025 में, ठीक है, नवंबर या दिसंबर मान के चलो, ठीक है, नवंबर या दिसंबर 2025 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी संभावनाएं हैं, नवंबर दिसंबर 2025 तक जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा वो तब की बात है, रिजल्ट पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी नोटिफिकेशन और जो है एग्जाम डेट के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई ग्रुप डी की बात। अब कर लेते हैं हरियाणा पुलिस की बात, ठीक है। हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो रस है ना वो हरियाणा पुलिस का ही वेट कर रहा है, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों की तैयारी जो है आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल अभी हमने देख लिया ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट अक्टूबर के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 100% चांस है कि आपका जो नोटिफिकेशन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएगा। कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम की बात कर रहा हूं, यहां पे मिनिमम जो है 6500 वैकेंसी जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगी, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। मेल प्लस फीमेल की आपको यहाँ पे कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो ये 6500 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि वो वैकेंसी अलग आएगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अक्टूबर 2025 में। अब इसका जो है एग्जाम आपका कब तक हो सकता है तो इसका एग्जाम डेफिनेटली आपका ग्रुप डी के एग्जाम के बाद होगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी के एग्जाम के बाद, ठीक है। ग्रुप डी के एग्जाम की बात करूं तो मिनिमम जो है आपका एग्जाम की संभावनाएं कब हैं तो आपके एग्जाम की संभावनाएं हैं जनवरी या फरवरी। चलो जनवरी भी छोड़ दो, फरवरी को हम मान के चलते हैं, फरवरी या मार्च, ठीक है, फरवरी या मार्च 2026 में आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका ये, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन तो बहुत आगे जाएगा। ये मार्च 2025 में क्या होगा, सबसे आपका पहले पीएसटी और पीएमटी होगा, ठीक है, पीएसटी एंड पीएमटी होगा, देन आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। मान के चलते हैं फरवरी और मार्च में जो है आपका पीएसटी और पीएमटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट महीने, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट अगले महीने ही जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब आप देखते हैं कितना समय आपके पास है, अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, अभी सितंबर की जो है शुरुआत हुई है, ठीक है, सितंबर हो गया। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा। नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर आएगा। दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा। जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। और फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च हमारा टारगेट है, मार्च 2026 में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन कब होगा आपका, मार्च 2026 को, ठीक है। ये संभावनाएं हैं, हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है इसके बाद भी चला जाए, ठीक है। लेकिन मिनिमम हम जो है मार्च का टारगेट लेके चलते हैं, मार्च 2026 का, ठीक है। ये टारगेट हम लेके चलेंगे और इसी टारगेट को मानते हुए हम अपनी तैयारी को जो है अंतिम रूप देंगे मार्च 2026 को। हो सकता है देखिए एग्जाम आपका मार्च 2026 से पहले भी हो जाए और हो सकता है मार्च 2026 के बाद भी हो जाए, ठीक है। लेकिन टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा, ये टारगेट रहेगा मार्च 2026 का, ठीक है। अब कितना समय मिल गया आपको, सितंबर 1 महीना, अक्टूबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने मिल गया आपको। और मिनिमम 7 महीने भी मानो, आप मानो 6 महीने, ठीक है। 6 महीने आपको जो है तैयारी का समय मिलेगा भाई, 6 महीने, ठीक है। और 6 महीने में इतनी तैयारी की जा सकती है, बंदा यूपीएससी का जो प्री होता है ना वो निकाल लेता है। आपको तो क्या निकालना है, हरियाणा पुलिस निकालना है बस, ठीक है। वैसे मैं नहीं कहता कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो है ईजी आता है, लेकिन फिर भी ईजीली तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी पहली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चा भी जो है हरियाणा पुलिस का जो रिटन एग्जामिनेशन है ना 6 महीने के अंदर डेफिनेटली जो है निकाल सकता है।
अब इसके अंदर सोचने वाली क्या बात है, 6 महीने के अंदर अगर आप ये 6 महीने दे दोगे ना इस एग्जाम के अंदर, 6 महीने गायब हो जाओ भाई हर चीज़ से। इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक चला दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो, पार्टियों में ज़्यादा जाना घूमना छोड़ दो, सब कुछ कैंसिल कर दो, सिर्फ 6 महीने दे दो तैयारी को, ठीक है। 6 महीने तैयारी को दे दो। अगर 6 महीने ये तैयारी को दे दिया ना तो भाई जिंदगी के अगले जो 40 साल है ना वो सेट हो जाएंगे आपके, बिल्कुल 40 साल। फिर उसके बाद आप कुछ करो, कोई कुछ भी करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये 6 महीने आपको जो है तैयारी देने के लिए देने ही पड़ेंगे। अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका सपना है हरियाणा पुलिस के अंदर लगने का, तो आपको 6 महीने देने ही देने पड़ेंगे। अन्यथा जो है आपका एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी इतनी कम होती जा रही है। तो जो समय आपको मिला है ना अभी, उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है जो आप जिस स्टेज में हो वो स्टेज से मैं जा चुका हूँ। जिस स्टेज में हो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भाई पहले कोरेक्शन पोर्टल ओपन होने दो भाई, ठीक है। कोरेक्शन पोर्टल होने के बाद बच्चे क्या सोचेंगे, चलिए भाई रिजल्ट भी आने दो यार, अब आ गया है तो रिजल्ट भी आ जाएगा अगले हफ्ते, सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी आने दो भाई, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद बच्चे क्या सोचेंगे, रिजल्ट आ गया भाई अब तो ठीक है, मेरे कितने हो गए 47.5 बन रहे हैं भाई, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर मेरे कितने बन रहे हैं, 47.5 बन रहे हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया यार ये रहा। जर्नल के अंदर मेरे 47.5 बन रहे हैं, और कोई रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा होगा तो वो सोचेगा मेरे 38 तो बन गए, तो भाई मैं तो क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब मेरा जो है नाम लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। नाम आ जाएगा लिस्ट में, कहाँ पर आ जाएगा लिस्ट में नाम, हरियाणा पुलिस के जो पीएमटी है ना, पीएमटी लिस्ट में नाम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है, आपका नाम जरूर आ जाएगा। तो भाई ये जो मौका आपको मिला है ना, यहाँ पे जो आपका नाम आया, इस मौके का सदुपयोग आप ऐसे कीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना हरियाणा पुलिस के अंदर, सिलेक्शन हो जाएगा हरियाणा पुलिस के अंदर, तब आप मानिएगा कि आपने इस जो आपको चांस मिला था ये 2025 के अंदर, उसका जो है बिल्कुल सदुपयोग किया है। वरना भाई दुनिया का नाम आता है पीएमटी पीएसटी के लिस्ट के अंदर, और दुनिया जहान के बच्चे पीएसटी और पीएमटी में बाहर होते हैं और रिटर्न एग्जामिनेशन के बाहर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक सच्चाई। अब मानिए कोई बच्चा है 47.5 पर, क्वालिफाई कर लिया उस बच्चे ने, अब मिनिमम कट ऑफ कितनी जाती है, मिनिमम कट ऑफ अगर पिछली की मैं ट्रेंड की बात करूं, लास्ट कुछ ईयर की बात करूं हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की, तो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ 70% जा रही है। अब एक बात सोचो, जो बच्चा 47.5 मार्क्स पर है वो बच्चा जंप करके 70 पर कैसे पहुंच जाएगा मिनिमम 6 मंथ में। हालांकि पहुंच सकते हैं, कुछ असंभव नहीं है आज के समय में भी, लेकिन भाई 70 तक पहुंचने में उसको इतना जोर देना पड़ेगा, इतनी हार्डवर्क करनी पड़ेगी, डेली उसको 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, डेली डेली कितना घंटा पढ़ने पड़ेगा, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा भाई उसको, डेली की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिए, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया, चौथे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, और मैक्सिमम जो है 10 घंटे आपको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन होगा, और तब जाके जो है आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी भाई मेरे भाई। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप जो है अच्छे से डेडिकेशन दे सकते हैं, सीरियसली हैं 2025 में हरियाणा पुलिस सिलेक्शन के लिए, तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूं, ठीक है। तैयारी आपको करनी है, हमारी बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है, ठीक है, हमारी बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम कितना करवाएंगे, मिनिमम 60 मार्क्स का करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, मिनिमम 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के बाद 40 मार्क्स का जो आपका बच गया ना, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। इन सब्जेक्टों को भी, मैथ और रीजनिंग भी मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो डेफिनेटली ये जो मैथ रीजनिंग 40 नंबर के हैं ये भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 मार्क्स में आपको मैं यहाँ पे क्या क्या करवाने वाला हूँ तो वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं आपको सब कुछ करवाने वाला हूँ, जैसे कि इंडिया जीके हो गई, ठीक है, हरियाणा जीके हो गई, इंडिया जीके हो गई, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो गए जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, जितने भी सब्जेक्ट बच गए वो सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। डोंट वरी, सारी चीज़ें डिटेल से करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखेंगे जो आपके एग्जाम रिलेटिव ना हो। सारा मटेरियल जितना भी होगा वो आपके एग्जाम रिलेटेड ही रहेगा। शुरुआत हमने कर दी है। हमने शुरुआत कहाँ से की है, HSSC के द्वारा जितने भी लास्ट 5 ईयर में
लास्ट 5 ईयर में हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, वहां से हमने शुरुआत की। ठीक है, हरियाणा जीके की हमने शुरुआत की है। यहां से जो है आप एक्सप्लेनेशन देख लेना हमने कैसा डिस्कस किया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इन फ्यूचर में कैसी जो है आपकी तैयारी होने वाली है। अब ग्रुप डी वाले बच्चे रह गए। ग्रुप डी वाले बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, तो डेफिनेटली ग्रुप डी एंड जो हरियाणा पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस, इनका जो सिलेबस है वो क्या है, वो सेम है। एक दो टॉपिक हो सकते हैं जो डिफरेंट है, बाकी जो है 99% जो है वो सेम सिलेबस है। ठीक है, सेम सिलेबस हरियाणा ग्रुप डी वाले बच्चे भी जो है, हमारी सीरीज चल रही है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल रहा हूँ उस प्लेलिस्ट का। वो प्लेलिस्ट जो है आप फॉलो कर लीजिएगा अंत तक। ग्रुप डी के लिए भी आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, अपनी तैयारी को और जोर लगा दो, क्योंकि वैकेंसी जब चाहे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी भी आएगी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। अब मैं टोटल बता देता हूँ कितनी वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या पता कितनी वैकेंसी आएगी। मिनिमम वैकेंसी कितनी आएंगी, तो मिनिमम वैकेंसी ऐसा मेरा अनुमान है 25 से 30 हजार के बीच में आएंगी वैकेंसियां। ठीक है, 30। अब बहुत सारे चैनलों पर आपने देखा होगा, कई 40,000 बता रहे हैं, कई 35,000 बता रहे हैं। देखिए इतनी अगर वैकेंसी आ जाए ना, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का नाम आएगा लिस्टों में। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल कम से कम आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, 25 से 30,000 तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर इतनी भी वैकेंसी नहीं आई तो भाई देखो, फिर HSSC गवर्नमेंट और जो हरियाणा सरकार बीजेपी है, ये फिर सिर्फ जो है वादे कर सकती है, कभी कंप्लीट नहीं कर सकती। क्योंकि जो हमारे नायब सिंह सैनी CM है, उनके द्वारा कितनी वैकेंसी कही गई है, उनके द्वारा तो भाई 50,000 वैकेंसियों का जो है घोषणा की गई थी। 50,000 वैकेंसी, इतनी नहीं आएंगी मेरे भाई वैकेंसी। इतनी आ जाएंगी तो निहाली हो जाएंगे, सारे बच्चे लग जाएंगे, सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा आप फोकस मत करो, अपना जो फोकस है वो इनकी एग्जाम प्रिपरेशन पे लगा दो। क्योंकि HSSC अभी देखा ना आपने ग्रुप C का एग्जाम कैसे लिया, अगले महीने ही ले लिया। कुछ बच्चों को तो तैयारी करने का ही मौका नहीं मिला। तो ऐसा ही आपके साथ रिटन एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी हो सकता है भाई। तो अपना जो है टाइम वेस्ट मत करो, आलतू फालतू की चीज़ें को छोड़कर अपनी तैयारी में लग जाओ। और कोई भी आपको डाउट है इन भर्तियों के ऊपर, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी अगर आपका सजेशन है इन भर्तियों के बारे में, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा भाई। डेफिनेटली आपके तरीके से ही जो है आगे की प्रोसेस करवाई जाएगी। अब ये हमारे 2 टॉपिक चल रहे हैं, एक तो हरियाणा जीके की PYQ सीरीज चल रही है, और जो है एक संडे स्पेशल टॉपिक चल रहा है। अभी फिलहाल ये दो टॉपिक चल रहे हैं। बहुत जल्द हम हरियाणा करंट अफेयर भी शुरू करने वाले हैं, और 1-2 सब्जेक्ट भी जो है साथ में मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमसे अगर आप हरियाणा पुलिस में जो है कांस्टेबल में या फिर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी तैयारी में जी जान लगा दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ये सोच लो कि 2025-26 में आपको नौकरी लगना ही लगना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रोज शाम को 7 बजे जो है हमारा वीडियो आ जाता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी वीडियोस की जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।